हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कब आया था? 1998 में, 1998 में, ठीक। और यह आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो 1886 में यानी 1886 में आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंतर्गत में क्या आता है आपको? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW, ठीक है। देखिए, इसको 5 शेड्यूल में बांटा गया है। शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फोर्थ और शेड्यूल फिफ्थ में, ठीक है। तो शेड्यूल फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक वही समझाया गया है, वही बताया गया है कि देखिए, कोई भी आपके पास, जैसे कि कोई भी आपके कंपनी में कोई चीज़ निकलता है, मान लीजिए एक सॉप हुआ या किसी तरह का नहाने वाला अलग हुआ, खाने वाला अलग हुआ, तो सब निकलता है, तो सबको अलग अलग स्ट्रेटजी पहले बनता है, ठीक है, क्या हमको बनाना है, क्या करना है। इसके बाद सबको कैटेगराइज करते हैं कि नहाने वाला इधर ले जाओ, खाने वाला इधर ले जाओ, पहनने वाला इधर ले जाओ, ठीक है। इसके बाद सब पे लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग करने के बाद क्या करते हैं कि उस पर लोगो लगा देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, उसको क्या करते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या आता है? BMW ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। शेड्यूल सेकेंड में कैटेगराइज कर देते हैं BMW को, और शेड्यूल थर्ड में क्या करते हैं, लेवल BMW पर लगा देते हैं, और फोर्थ में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लोगो लगा के, ठीक है। और फिफ्थ में उसको डिस्पोजल या ट्रीटमेंट कर देते हैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के अनुसार BMW को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में, ठीक है। तो 10 भागों में बांटा गया, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी थर्ड और कैटेगरी फिफ्थ, यही तीनों इम्पोर्टेंट है और यही तीनों ज़्यादा क्वेश्चन इसी तीनों से पूछता है, ठीक है। तो कैटेगरी फर्स्ट को हम लोग पहले देखते हैं कि देखिए, कैटेगरी फर्स्ट में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बॉडी पार्ट हुआ, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो वो हुआ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। तो कैटेगरी फर्स्ट में आता है। इसके बाद प्लेसेंटा, देखिए डिलीवरी, जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवर होता है। प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो वो डिलीवर किस में आएगा? प्लेसेंटा के कैटेगरी फर्स्ट में प्लेसेंटा आएगा। या किसी एनी स्मॉल बॉडी लेसन, मतलब किसी तरह का आपके सपोज डेट अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो बॉडी से निकला है तो वो किस में जाएगा? कैटेगरी फर्स्ट में, ठीक है। कैटेगरी सेकेंड में एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आता है। और कैटेगरी थर्ड, देखिए कैटेगरी थर्ड में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी थर्ड और कैटेगरी फिफ्थ। तो कैटेगरी थर्ड देखिए, कैटेगरी थर्ड में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोपैथोलॉजिकल वेस्ट आते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी थर्ड में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोपैथोलॉजिकल वेस्ट, मतलब वेस्ट ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। जैसे ब्लड सैंपल लिए हैं वो इसमें कैटेगरी थर्ड में आता है, या बायोप्सी के लिए जो लिए हैं, या लैब में जो केमिकल यूज करते हैं वो हुआ, ठीक है। कैटेगरी फोर्थ में आपको शार्प आइटम जैसे कि सिरिंज हुआ, नीडल हुआ, ये सब आते हैं। अब कैटेगरी फिफ्थ देखिए जो इम्पोर्टेंट है। कैटेगरी फिफ्थ में क्या क्या आता है? कैटेगरी फिफ्थ में आपको आता है साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है, एक्सपायर्ड मेडिसिन, ठीक है, या डिस्कार्डेड मेडिसिन, ठीक है। तो कैटेगरी फिफ्थ में क्या आ जाएगा? एक्सपायर्ड या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, ठीक है, या डिस्कार्डेड मेडिसिन। देखिए, जैसे फेलुअर ऑफ ड्रग या मेडिसिन एक्सपायर्ड जो हो गया है, खराब हो गया, वो किस में आएगा? कैटेगरी फिफ्थ में। कैटेगरी सिक्स्थ होता है, कैटेगरी सिक्स्थ में वो आता है जैसे कि ड्रेसिंग हुआ, कॉटन हुआ, क्लॉथ्स हुआ, ये सब जितना भी भीगा हुआ सामान होता है ना, कैटेगरी सिक्स में रख देते हैं। कैटेगरी सेवेंथ में जैसे कि ट्यूब हुआ, IV सेट हुआ, BT सेट हुआ, ये सब कैटेगरी सेवेंथ में रखते हैं। और कैटेगरी एट में पेशेंट से रिलेटेड भीगा हुआ कोई भी चीज़ जैसे कि लिक्विड वेस्ट, तब पेशेंट से रिलेटेड जितने भी लिक्विड वेस्ट होते हैं वो सब कैटेगरी 8 में रखते हैं। और कैटेगरी 9th में इंसिनरेशन आस रख, ठीक है, मतलब जलाने के बाद जो राख बच जाता है उसको, तो ठीक है, इंसिनरेशन एस। और कैटेगरी 10th में जो अदर बच जाए उसको कैटेगरी 10th में रखना है। देखिए,
टोटल कैटेगरी कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल कैटेगरी 10 होते हैं। बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट में ग्रीन कलर को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ग्रीन कलर को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। एक निमोनिक्स है, इसी से आपको याद कर लेना है। जैसे काला के लिए कचरा, लाल का लचीला, मतलब काला अगर डब्बा रहेगा तो उसमें कचरा डालेंगे, लाल डब्बा रहेगा तो उसमें लचीला डालेंगे, और नीला डब्बा रहेगा तो नुकीला, पीला डब्बा रहेगा तो उसमें क्या डालेंगे? पस वाला चीज़ डालेंगे, ठीक है। देखिए स्टेट लेवल वाले हॉस्पिटल जो होते हैं ना, उसमें काला रंग का डब्बा होता है, जबकि सेंट्रल एम्स जो होता है ना तो हरा रंग होता है। मतलब स्टेट लेवल वाले के पास कैसा रहता है? काला, और वहीं एम्स जो होता है सेंट्रल एम्स, उसमें कैसा होता है? हरा, यानी काला की जगह हरा होता है, ठीक है। येलो, येलो मतलब पीला, पीला पस वाले डालेंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आया तो इसको पीला में डालेंगे, ठीक है। सोल्ड वेस्ट आया या एक्सपायर्ड मेडिसिन आया, ठीक है। एक्सपायर्ड मेडिसिन मतलब जो मेडिसिन खराब हो गया है या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन हुआ, उसको हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। इसके बाद केमिकल वेस्ट, ठीक, केमिकल वेस्ट हुआ, बॉडी फ्लूइड्स या क्लिनिकल वेस्ट, कंटामिनेटेड गीले, ठीक है, गीला ड्रेसिंग जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सॉल्ड वेस्ट बोलते थे, सॉल्ड वेस्ट, कंटामिनेटेड गीला ड्रेसिंग, ठीक है। या एम्पुटेशन, अगर बॉडी का कोई पार्ट कट छट गया है, जैसे कि हाथ काट दिया गया तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको किस में डालना है? पीला में, यानी पस जिसमें निकलेगा, पीला पस, ठीक है। अब देखिए दूसरा है रेड, रेड लाल लचीला, इन्फेक्टेड वाले जो होता है, ठीक है। संक्रमित प्लास्टिक आइटम जो होते हैं, जितने भी संक्रमित प्लास्टिक आइटम होते हैं वो सब बोला है, जैसे ट्यूबिंग, ग्लव्स, कैथेटर्स, रेज ट्यूब्स, ठीक है, या प्लास्टिक फ्लूइड बोतल, ये सब जितने देखिए इसमें क्या है? लचीला है। ट्यूबिंग लचीला होता है, ग्लव्स लचीला होता है, कैथेटर लचीला होता ही है, रेज ट्यूबिक लचीला ही होता है। प्लास्टिक फ्लूइड जो होते हैं, जो बोतल होता है तो वो भी क्या होता है? लचीला होता है। तो कंटामिनेटेड वेस्ट जो रिसाइकलेबल होता है, प्लास्टिक बैग, बोतल, पाइप्स, कंटेनर, कैथेटर, ये सब किस में रखेंगे? रेड में रखेंगे, ठीक है। और रेड में उसको भी रखते हैं जो कि कोविड आइटम वाले जितने भी होते हैं उसको रेड डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। तो कोविड वाले को किस में डालेंगे? रेड डस्टबिन में। इसके बाद ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर नीला नुकीला, ठीक है। जैसे देखिए टूटे हुए ग्लास, मतलब पहले ग्लास था और टूट गया, तो टूटने के बाद कैसा हो गया? नुकीला हो गया, ठीक है। टूटने के बाद कैसा हो गया? नुकीला हो गया। तो उसको किस में रखेंगे? नीला में डालेंगे, ब्लू कलर में, ठीक है। तो एनी शार्प आइटम लाइक डेट द ग्लास, वायल्स, ठीक है, जितने भी वायल आता है ना वो सारा, मेडिसिन जो जिस वायल में मेडिसिन रखा जाता है वो, चाहे एम्पुल्स हुआ या स्लाइड्स, etc, ठीक है। ब्रोकन ग्लास, ठीक है। देखिए पैर में रड लगता है ना, पैर में रड लगता है तो वो पैर में रड लगेगा, उसको भी ब्लू कलर में ही डालना है, ठीक है। जितने भी जिसे ग्लास हुआ नीला नुकीला, तो ग्लास टूटने के बाद कैसा हो जाता है? नुकीला हो जाता है, उसको इसमें रखेंगे। मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट मतलब जो बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है ना मेटल का, तो उसी को, जैसे रड लगाया जाता है पैर में, वो हुआ, ठीक है। कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड वायल्स, ठीक। अब देखिए व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर में भी नुकीला डालेंगे, ठीक है। देखिए व्हाइट कलर में भी नुकीला डालेंगे और ब्लू कलर में भी नुकीला डालेंगे। तो व्हाइट कलर में कैसा नुकीला डालेंगे? ये पहले से ही नुकीला होगा, लेकिन जो ब्लू कलर होगा तो ब्लू कलर में टूटने के बाद नुकीला होता है, ठीक है। अब देखिए व्हाइट कलर में नुकीला शार्प आइटम, जैसे स्कैल्पेल्स, ठीक है, ब्लेड्स। इसके बाद आता है सिरिंज विथ नीडल्स, नीडल कटर, ठीक है, जो नीडल कटर का टिप होता है ना उस वाले, सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल, ठीक है। इसमें पहले से ही शार्प आइटम रहता है, लेकिन एक क्या होता है, ये टूटने के बाद ग्लास शार्प हो जाता है। मतलब देखिए ब्लू वाले में टूटने के बाद होता है और ये पहले से ही नुकीला होता है, मतलब शार्प रहता है व्हाइट में। अब देखिए ब्लैक, देखिए ब्लैक कहाँ रखते हैं? ब्लैक हम लोग रखते हैं आपको स्टेट वाले में, ठीक है। और ग्रीन कहाँ रखते हैं?
एम्स वाले में। तो ब्लैक और ग्रीन दोनों एक ही चीज़ होता है, बस कलर अलग अलग है और मतलब अलग अलग जगह रखा जाता है, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ रखा जाता है। देखिए इसमें जनरल वेस्ट ब्लैक में क्या डालेंगे हम लोग, ब्लैक या ग्रीन में जनरल वेस्ट डालेंगे, ठीक है। जैसे पेपर हुआ, वेपर हुआ, किसी पैकिंग की कवरिंग को वेपर हुआ, या फूड वूड का जो कवरिंग होता है उसको डालेंगे। अदर नॉन कंटामिनेटेड, जितने भी नॉन कंटामिनेटेड वेस्ट है ना उसको ब्लैक वाले में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉर्ड हुआ, जो बोर्ड होता है कॉर्ड बोर्ड उसको बोल रहा है, ठीक है। किचन वेस्ट हुआ। अब देखिए एम्स में क्या हम लोग, एम्स हॉस्पिटल ब्लैक बीन यानी डब्बा नॉट प्रेजेंट, ग्रीन बीन प्रेजेंट। मतलब एम्स हॉस्पिटल में क्या प्रेजेंट रहता है आपको, ग्रीन कलर का डस्टबिन, और वहीं स्टेट वाले हॉस्पिटल में ब्लैक कलर का था। स्टेट में कैसा ब्लैक है, एम्स में कैसा है ग्रीन, ठीक है। देखिए कोविड आइटम वाले को रेड डस्टबिन में डालेंगे, जैसे पीपीई के, ठीक है। अब देखिए साइटोटॉक्सिक मेडिसिन या एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होता है, साइटोटॉक्सिन मेडिसिन या एक्सपायर्ड मेडिसिन जो येलो कलर में डालते हैं, ठीक है। अभी देखे थे ना येलो पीला पस वाले में हम लोग क्या डालते थे, देखिए पीला पस, येलो पीला पस में क्या डालते थे, एक्सपायर्ड मेडिसिन भी डालते हैं। तो ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डालेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि येलो डस्टबिन में कौन डालेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ग्लव्स है, कैथेटर है, या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है। तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ए भी डालते थे येलो में, और साइटोटॉक्सिक मेडिसिन ए भी डालते थे। डालने को तो दोनों डालते थे। तो अब इसमें कौन सा डालेंगे, तो पहला प्रायोरिटी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहला प्रायोरिटी, देखिए पहला प्रायोरिटी क्या हम लोग को डालना है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में साइटोटॉक्सिक मेडिसिन तथा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट दोनों ऑप्शन में दिया हो तो तब पहला प्रायोरिटी हम लोग का क्या होगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, येलो में डालने के लिए। और दूसरा प्रायोरिटी अगर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ऑप्शन में नहीं रहा तब हम लोग साइटोटॉक्सिक मेडिसिन येलो केस में डालेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपको, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अब देखिए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ही करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी साइटोटॉक्सिक मेडिसिन। अब देखिए जो ग्रीन डस्टबिन होता है, ग्रीन डस्टबिन मतलब जनरल जो होता है ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन किस में यूज करते थे हम लोग, एम्स में, और ब्लैक जो स्टेट वाले में। तो इसमें तो हम लोग नॉन कंटामिनेटेड वेस्ट डालते थे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जमीन के अंदर गाड़ देंगे, ठीक है। तो सिक्योर्ड लैंड फिलिंग। अब इसके रेड कलर में, रेड कलर कैसा होता था, लाल लाल लचीला, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, लचीला वाले को ऑटोक्लेव करके जमीन के अंदर गाड़ देंगे, ठीक है। ऑटोक्लेव कर देंगे या जमीन के अंदर गाड़ देंगे, लैंड फिलिंग, ये रेड कलर। और येलो बीन, येलो क्या था आपको, पीला, पीला पस वाला था। पस मतलब हाईली कंटामिनेटेड था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको ऑटोक्लेव कर लेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद क्या करेंगे कि जमीन के गहराई में इसको गाड़ देंगे, ठीक है। तो डीप बुरियल ऑटोक्लेव प्लाज्मा पायरोलाइसिस इंसिनरेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, इसलिए पहले इसको ऑटोक्लेव कर लेंगे, फिर जला देंगे, इसके बाद गहराई में इसको गाड़ देंगे, ठीक है। ब्लू बीन, ब्लू नीला, ठीक है। तो नीला नुकीला, तो रिसाइकल में जाता था। अगर ग्लास को मान लीजिए ग्लास टूटा हुआ है तो उसको हम लोग गला देंगे, गलाने के बाद दूसरा ग्लास बना लेंगे, ठीक है। जैसे एम्पुल को दूसरा एम्पुल बना सकते हैं। व्हाइट बीन शार्प पिट को, इसके जो नुकीला पार्ट होता है उसी को काट देंगे, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और नोट्स के लिए कमेंट कीजिए कि और कौन कौन सा आपको नोट्स चाहिए, हम सारा नोट्स आपको बना कर दे देंगे। थैंक यू।